मंडी के सुंदरनगर में भूस्खलन से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। सुंदरनगर लैंडस्लाइड मामले में अब जांच की जाएगी। बीबीएमबी की लापरवाही को लेकर इस मामले में जांच होगी। बीबीएमबी से प्रशासन जवाब तलब करेगा। एसडीएम अमर नेगी ने जानकारी दी है। भूस्खलन वाले इलाके में घरों को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी खबर मंडी से आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुंदरनगर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या 7 हो गई। भूस्खलन वाले इलाके में अब घरों को खाली कराया गया है। मंडी के सुंदरनगर में भूस्खलन से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस पूरे मामले में बीबीएमबी की लापरवाही को लेकर जांच की जाएगी। ये जानकारी प्रशासन की तरफ से आम की गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश सैनी इस खबर पर जुड़ गए। नितेश, सुंदरनगर लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 7 हो गई है मरने वालों की तादाद। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है यहाँ। आप बताइए, क्या कुछ और कैजुअलिटीज की भी आशंका है क्या? कितने लोग यहाँ इस लैंडस्लाइड की जद में आए? नितेश जी मुमताज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का कहर है बरपा है और देर रात हम मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जंगमबाग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक भारी लैंडस्लाइड जो था पहाड़ी से मलबा 2 मकानों के ऊपर जा गिरा और वहाँ पे करीब 5 लोग जो मकान के अंदर थे उनकी वहाँ पे मौत हुई है, जिसमें एक दुख मौत 3 वर्षीय बच्ची की भी हुई है। और इसके साथ ही जो वहाँ से एक सड़क भी गुजरती थी उसमें से एक स्कूटर सवार था और एक गाड़ी सवार था, वो भी इसकी चपेट में आने से उनकी भी आज सुबह दोनों की डेड बॉडी निकाली गई है। और दुख मौत अभी यहाँ पे 7 लोगों की मौत हुई है और जो सर्च ऑपरेशन है पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि जितने भी लोग मिसिंग थे उन सभी की डेड बॉडी मौके से निकाल दी गई है। नितेश, अब इसका मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने एंड पर है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि जिस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है वहां से घरों को अभी खाली कराया गया है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे जो घर थे जो पेट में आ सकते हैं, जो पहाड़ी है पूरी तरह से नरम हो चुकी है, धंस रही है, और कुछ लोगों ने वहां से अपने मकान भी खाली कर दिए हैं और जिस कारण काफी परेशानियों का सामना लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये बड़ा लैंडस्लाइड होने से वहां पे लोगों की मौत हुई है और जो लगातार लोग हैं वो यहाँ पे जो बीबीएमबी प्रशासन उस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीबीएमबी प्रशासन की वजह से ये पूरी घटना घटी है। और वही हम एसडीएम सुंदरनगर की बात करें तो उन्होंने आदेश भी दिया है कि जो बीबीएमबी की लापरवाही है प्रशासन उसमें अब जांच करेगा किस तरह से बीबीएमबी की लापरवाही सामने। बीबीएमबी की लापरवाही को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। नितेश, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे जरूर कि बीबीएमबी की लापरवाही को किस तरह से संजीदगी से लिया जा रहा है। अब आखिरकार ये किस किस्म की लापरवाही हुई है बीबीएमबी की तरफ से? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बीबीएमबी द्वारा वहां पे कुछ कटिंग की जा रही थी और वो कटिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी, जिसके चलते अब जैसे ही बारिश हुई और जो लैंडस्लाइड हुआ बीबीएमबी की वजह से ही पूरा घटनाक्रम यहाँ पे सामने आया है। शुक्रिया नितेश आपका मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इस पूरे मामले में एसडीएम सुंदरनगर ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं जरा। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो हमारी चांबी पंचायत के जंगमबाग एरिया में पिछले शाम को बहुत भारी भूस्खलन हुआ था। ये करीब घटना 6:30 बजे के आसपास है। इसमें 2 पूरे मकान उसकी चपेट में आ गए थे और 5 लोग उसमें दब गए थे। तो जैसे ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी तो प्रशासन और पुलिस की टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद पहुँच गई थी। डीसी साहब, एसपी मैडम, एडीसी साहब और डीएसपी साहब और हमारे जितने प्रशासनिक अमला है सारा वहाँ पे तुरंत पहुँच गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहाँ पे तुरंत बुला लिया गया था और मशीनें भी हमने डिप्यूट कर ली थी। हमने वहाँ पे जेसीबी हो गया, पोर्क्लेन हो गया, एक्सकेवेटर हो गया, सारी मशीनें भी जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ पे तुरंत पहुँचा दी गई थी। और ये रेस्क्यू मिशन कल शाम को चला था और आज सुबह ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें 7 बॉडीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी। 5 बॉडीज़ 2 मकान में दबे हुए थे, एक बॉडी जो टाटा सुमो इसकी चपेट में आ गई थी उसमें मिली थी और एक उसमें स्कूटी वाला भी जो वहाँ से गुजर रहा था उस टाइम वो और उसकी स्कूटी भी हमें बरामद हुई थी। जो मकान चपेट में आ गए थे उसके साथ इमीडिएटली जो मकान है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है तो हमने वो खाली करा लिया है। उसके साथ एक एडजॉइनिंग में एक और मकान है जो अभी सेफ़ है, बट हमने सेफ्टी मेजर्स चलते हुए उनको निर्देश दिए हैं कि आप एटलीस्ट रात को वहाँ पे ना ठहरें, क्योंकि अगर वो जो मकान थोड़ा सा नुकसान हुआ अगर वो गिरता है तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ सारे एरिया में जहाँ पे भी जो रिस्की जोन है कोई है तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि थोड़े से सतर्क रहें।